हिंद महासागर के विशाल विस्तार में एक साइलेंट रेस जारी है। एक ऐसी प्रतिस्पर्धा जो सतह पर नहीं बल्कि गहराई में लड़ी जा रही है। मलक्का स्ट्रेट से लेकर अरेबियन सी तक सबमरीन्स समुद्री ताकत की इस होड़ में सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकती हैं। तो आज हमारा ये सवाल है कि कौन सी नौसेनाएं साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंडर सी पावर डायनेमिक्स को आकार दे रही हैं, और क्यों पाकिस्तान की बहुचर्चित हंगूर क्लास सबमरीन भारत के लिए उतनी बड़ी चुनौती नहीं है जितना कि उसे दिखाया जा रहा है। अंडर सी डोमेन अब रणनीतिक डेटरेंस की नई सीमा बन चुका है। जो गहराइयों को नियंत्रित करता है वही ट्रेड रूट्स, चोक पॉइंट्स और सरप्राइज एलिमेंट को भी नियंत्रित करता है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में 4 प्रमुख नौसेनाएं इस नए अंडर वाटर ऑर्डर को आकार दे रही हैं। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और सिंगापुर। इन सभी ने 3 प्रमुख स्तंभों स्टेल्थ, एंड्योरेंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर भारी निवेश किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं एशिया के सबसे बड़े अंडर सी प्लेयर चाइना से। इसका विस्तार अब केवल साउथ चाइना सी तक सीमित नहीं है। अब यह इंडियन ओशन में भी अपने सैन्य ठिकानों और साझेदारियों को बढ़ा रहा है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी यानी PLAN के पास 70 से अधिक सबमरीन्स हैं, जिनमें 10 न्यूक्लियर पावर्ड और 6 बैलिस्टिक मिसाइल यानी SSBN प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। इसकी टाइप 094 और आगामी टाइप 096 SSBN चीन की समुद्र आधारित परमाणु डेटरेंस की रीढ़ हैं। चीन की पारंपरिक टाइप 039A युआन क्लास सबमरीन्स जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी AIP से लेस हैं, अब इसे सहयोगी देशों विशेषकर पाकिस्तान को निर्यात की जा रही हैं। भारत का जवाब इस चुनौती का हिस्सा उसकी ट्राइड स्ट्रेटेजिक नीति है, जिसका मतलब है कि भारत के पास भूमि, वायु और समुद्र तीनों माध्यमों से परमाणु हमला करने की क्षमता है। जहां भारत भूमि, वायु और समुद्र तीनों माध्यमों से न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता रखता है, और इस निवारक शक्ति के केंद्र में है अरिहंत क्लास SSBN, जो शांत, सुरक्षित और सदैव तैयार रहती है। भारतीय नौसेना के पास न्यूक्लियर और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का संतुलित मिश्रण है। INS अरिहंत और INS अरिघात भारत की समुद्र आधारित न्यूक्लियर डेटरेंस कोर बनाते हैं। वहीं कावेरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन्स पारंपरिक अभियानों में काम आती हैं, जिन्हें एक्सोकैट मिसाइल्स और उन्नत सोनार सूट से लैस किया गया है। भारत 6 नई स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स यानी SSNs और प्रोजेक्ट 75I के तहत AIP इक्विप्ड डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स पर भी कार्य कर रहा है, जिससे चीन के तकनीकी अंतर को पाटा जा सकेगा और साथ ही पाकिस्तान नेवी को भी। तो अब सवाल यह है कि पाकिस्तान की नई हंगूर क्लास सबमरीन्स इस समीकरण में कहां फिट बैठती हैं। सारी चर्चा के बावजूद ये भारतीय मैरीटाइम डोमिनेंस के लिए सीमित खतरा ही साबित होती हैं। पाकिस्तान नेवी चीन से 8 हंगूर क्लास सबमरीन्स प्राप्त कर रही है, जो टाइप 039B युआन क्लास पर आधारित हैं। 4 चीन में और 4 कराची शिपयार्ड में बनाई जाएंगी। इनमें AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्रणाली होगी और लगभग 7000 किलोमीटर की रेंज। लेकिन ये डीजल इलेक्ट्रिक बोट्स हैं जो तटीय रक्षा के लिए अनुकूल हैं, ना कि ब्लू वाटर ऑपरेशंस के लिए। इनकी एंड्योरेंस, सोनार स्टेल्थ और कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के नेटवर्क एंटी सबमरीन वॉरफेयर ग्रिड से पीछे है, जिसमें PA टाइप पोसेडॉन एयरक्राफ्ट, कमोटा क्लास कोवेट्स और सी बेड सेंसर्स शामिल हैं। इंडिया और चाइना के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया की नौसेनाएं भी तेजी से आधुनिक हो रही हैं।
इंडोनेशिया दक्षिण कोरिया की सहायता से निर्मित नगापासा क्लास सबमरीन्स संचालित करता है। सिंगापुर के पास जर्मन तकनीक से बनी इनविंसिबल क्लास सबमरीन्स हैं, जो अत्याधुनिक मानी जाती हैं। वियतनाम ने रूस से प्राप्त किलो क्लास सबमरीन्स को अपने बेड़े में शामिल किया है, जो चीन की घुसपैठ के विरोध महत्वपूर्ण डेटरेंस प्रदान करती हैं। इन सभी देशों का उद्देश्य एक है कि कोई एकमात्र नौसेना पूरे क्षेत्र के अंडर सी डोमेन पर प्रभुत्व ना जमा सके। भारत की असली ताकत उसकी स्ट्रेटेजिक भूगोल में छुपी है, जो इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में सभी मार्गों को नियंत्रित करता है। अंडमान और निकोबार, कारवार और विशाखापट्टनम में स्थित नेवल बेसिस से भारत हर प्रमुख समुद्री मार्ग की निगरानी कर सकता है। साथ ही क्वाड देशों जैसे अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की साझेदारी अंडर सी डोमेन अवेयरनेस को और मजबूत बनाती है, क्योंकि इनके बीच सैटेलाइट और सोनार डेटा साझा किया जा सकता है। आने वाला समुद्री युद्ध किसी मिसाइल से नहीं बल्कि किसी सोनार पिंग से शुरू हो सकता है। भारत की बढ़त केवल प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि प्रिपेयर्डनेस, सर्वेलेंस और स्ट्रेटेजिक फोरसाइट से आती है। पाकिस्तान की हंगूर क्लास कुछ शोर बढ़ा तो सकती है, लेकिन संतुलन किसी भी हालत में पलट नहीं सकती। लहरों के नीचे उस शांत दुनिया में भारत की पकड़ अभी भी काफी गहरी, निर्णायक और सर्वोच्च है।